जनाब कमिश्नर कराची साहब बैरिस्टर मुर्तज़ा वाहब साहब जो कि मेयर कराची हैं, सलमान अब्दुल्ला साहब भी कबला मौजूद हैं और दीगर हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर जितने भी डिप्टी कमिश्नर यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम सामाईन को और इन अफसरान बाला को कायनात के सबसे बड़े जश्न ईद मिलादुन्नबी की यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन मुर्तज़ा वाहब साहब, हम आपको आपकी इबादत के टाइम से भी जानते हैं। आपकी इबादत एक आशिक़ रसूल थी, हमने देखा है सोशल भी थी, समाजी भी थी और काम करने का जज्बा भी रखती थी और वही चीज़ हम आपके अंदर भी महसूस करते हैं। मगर माजरत के साथ कि आप अपने हैं तो हम शिकवा भी आपसे ही करेंगे, हम किसी और से नहीं कर सकते। थोड़ी सी तकलीफ़ यह है कि अक्सर हमारे दोस्त अहबाब आइम्मा हजरात हमसे रब्ता करते हैं और हमसे कहते हैं कि जनाब आसिफ रज़ा कादरी साहब आप बोलते नहीं हैं, तो मेयर कराची साहब को या कमिश्नर साहब को कि इलाके में अब तक, यानी कि वो दूसरे लोगों का मकाते फ़िक्र का नाम लेकर कहते हैं कि जनाब 40 दिन उनके होते हैं और 40 दिन कबल यानी 80 दिन कबल इजलास भी हो जाता है और लाइटें भी लग जाती है, रोड कारपेटिंग भी हो जाती है। लेकिन हमने उनको ये जवाब दिया है कि देखिए अभी बारिशों का मौसम था, रोड जो है वो पूरे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जिसके हवाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यकीनन आपका सियासी मसला जो भी है, मगर हम आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कायनात का ये जो सबसे बड़ा जश्न होने जा रहा है, इसमें तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ चढ़कर आपको हमारे मराकिज़ों के दौरे करने चाहिए। हमारे जो दारुल उलूम है, दारुल ममजदिया है, दारुल उलूम नईमिया है, जैसे कि मिसाल के तौर पर, और जो हमारे मराकिज़ हैं सेंट्रल में, जो हमारे इदारे बने हुए हैं, वहाँ पर आपको खुद अज जाना चाहिए और आइम्मा इकराम के साथ वहाँ बैठ कर नशिस्त करनी चाहिए कि जिस तरह से आप दूसरे मराकिज़ों में जाके दौरे करते हैं। दारुल उलूम मुजद्दिदिया नईमिया है, माशाल्लाह से सलमान भाई तो वहाँ जाते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शहर के वस्त में जो मदारिस कायम है उनके आइम्मा से आप मिलिए, हमें खुशी होगी जब आप हमारे अकाबिर उलमा से मिलेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको निशानदही करवाएंगे। तो इसके साथ साथ बात यह है कि मैं मजबूरी तौर पर बात करना चाहता हूँ, ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इसमें आप हमारे प्रोग्राम हो रहा था वहाँ लाइटिंग लगाए, नहीं। जैसे कि नवीद अब्बासी साहब ने एक बात कही कि एम.ए. जिन्ना रोड को हम फोकस करते थे, नहीं। लियाकताबाद जो कि सुन्नियों का गढ़ है, आशिकाने रसूल का गढ़ है, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 12 रोज़ कबल जो है चरागा हो जाता है। और इसके अलावा गुलबहार में हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल से प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद पज़ीर हो रहे हैं। वहाँ पर अब तक जो है लाइटिंग की जो है ना वो सूरत हाल अब तक है। मैं गुजारिश करूँगा कि इलेक्ट्रिक को आप किसी तरह से पाबंद करें, क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक ऐसा दिन है जो किसी के काबू में नहीं आ रहा। तो हमारे लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल भी पे करते हैं 12 दिन का, और के इलेक्ट्रिक से रब्ता करके, क्योंकि जब हम सरकार दुआनुसल्लम के नाम पर जो लाइटें लगा रहे हैं तो हम चोरी करके नहीं लगा रहे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका बिल पे करते हैं। तो खुदा न कम से कम रात के वक्त में आप जो शेडिंग है उसका दौरानी आप ख़त्म करवाएं। चले दिन में अगर 1-2 घंटे की होती है, 4 घंटे की मैक्सिमम, वो तो चले काबिल बर्दाश्त है। इसके साथ साथ आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। हमारे जो चीज़ा उलमा इकराम है, जो हमारी बड़ी मरकज़ी जमातें हैं, दावत इस्लामी है, हमारी सुन्नी तहरीक है, और इसके अलावा जमीयत उलमा पाकिस्तान है, जमात अहले सुन्नत है, इस तरह से हमारी तंजीमात के आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम नुमाइंदगान को शामिल करें, ताकि अगर कहीं कोई बड़ा मसला है, आप लियाकताबाद का भी विजिट कर लीजिए, वहाँ इतनी बड़ी रैली होती है अल्हम्दुलिल्लाह गुलबहार में, आप यकीन माने खड्डे भरे हुए हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि अब वक्त भी कम है, कम्युनिकेशन हो नहीं सकता कि हम बार डीसी साहब को फ़ोन करें, और अगर डीसी साहब को फ़ोन करते हैं तो हमें कहते हैं आप नीचे रब्ता करें। जो दीगर टाउन चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन से अगर कहते हैं तो वो कहते हैं आप डीसी साहब से रब्ता करें। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे पास ये वक्त नहीं कि हम एक दूसरे के पास जो इनसे ये बातें करें। खुदारा आपको तो एक आशिक़ रसूल है, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि जो भी काम है, चाहे वो रोड कारपेटिंग का मसला है, लाइटिंग का मसला है, सफाई सुथराई का मसला है, इंशाल्लाह जब आप ये काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी जज़ा भी देगा। और आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मीटिंग कॉल किया पहले दिन। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना खुसूसी फज़ल व करम फरमाए।